आइए आपको एक रहस्यमयी समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिसमें हर रत्न केवल वरदान नहीं, बल्कि एक गूढ़ संदेश भी है। एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक गए थे। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला थी, जो उन्होंने स्वयं तपस्या से प्राप्त की थी। उस माला में सुगंध ही नहीं, बल्कि तप का तेज और देव आशीर्वाद भी समाया हुआ था। ऋषि दुर्वासा ने वह माला इंद्रदेव को प्रेम पूर्वक देते हुए कहा कि यह सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक है। इंद्रदेव उस समय अपने ऐश्वर्य और अहंकार में डूबे हुए थे। इंद्रदेव उस माला के महत्व को न समझ सके और असावधानी तथा अहंकारवश उसका उचित सम्मान नहीं किया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा का मन आहत हुआ। उन्होंने समझ लिया कि इंद्रदेव का अहंकार धर्म से ऊपर हो गया है। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज, बल और वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा और असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते चले गए। सभी भयभीत देवता इंद्रदेव के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और बताया कि इस श्राप से मुक्ति का मार्ग समुद्र मंथन है, जिससे अमृत और दिव्य रत्न प्राप्त होंगे और देवताओं का खोया हुआ तेज लौटेगा। समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था, इसलिए देवताओं को असुरों का साथ लेना पड़ा। भगवान विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता वासुकी के पूंछ वाले भाग को पकड़कर खड़े हुए और असुर उसके फन की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई, लहरें आकाश तक उठने लगीं और चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। तभी समुद्र के भीतर छिपा हुआ पहला भयानक रहस्य बाहर आया, हलाहल विष। वह विष इतना उग्र था कि उसकी ज्वाला से आकाश काला पड़ गया, वायु जलने लगी और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए, क्योंकि यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी ने एक स्वर में भगवान शिव को पुकारा। करुणामय महादेव प्रकट हुए। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके गले में रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल विष के शांत होने के बाद समुद्र मंथन फिर आरंभ हुआ और अब समुद्र अपनी गहराइयों से वरदान उगलने लगा। उसके बाद समुद्र से कामधेनु गौ प्रकट हुई, जिसे ऋषियों और देवताओं को सौंपा गया ताकि यज्ञ, तप और धर्म की रक्षा हो सके। इसके बाद समुद्र से 7 मुखों वाला दिव्य अश्व उच्चैःश्रवा निकला, जिसे असुरराज बलि ने मांग लिया, क्योंकि वह शक्ति और विजय का प्रतीक था। फिर 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे इंद्रदेव ने अपना वाहन बनाया और स्वर्ग की राजसत्ता फिर से सुदृढ़ हुई। मंथन के दौरान ही समुद्र से एक अद्भुत रत्न कौस्तुभ मणि निकली, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया, क्योंकि वह दिव्य चेतना और आत्मिक तेज का प्रतीक थी। इसके बाद कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं को स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया, ताकि वह समृद्धि और दिव्यता बनी रहे। समुद्र से अप्सराएं भी निकलीं, जिनमें रंभा, मेनका और उर्वशी थीं। वे स्वर्गलोक की शोभा बनी और इंद्र सभा को प्राप्त हुईं। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों ने स्वीकार किया, क्योंकि उनका स्वभाव भोग और मोह की ओर था। मंथन आगे बढ़ा तो समुद्र से शीतल चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। उसके बाद समुद्र से कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना और वैकुंठ को चली गईं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि लक्ष्मी सदा धर्म के साथ रहती हैं। अंत में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीन लिया, पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। इस प्रकार देवताओं को अमृतत्व और खोया हुआ तेज मिला, जबकि असुर अमृत से वंचित रह गए। राहु ने छल से अमृत पी लिया, पर सूर्य और चंद्र की पहचान से उसका सिर कट गया और वह राहु केतु बना। इस तरह समुद्र मंथन से यह स्पष्ट हो गया कि जो धर्म के साथ होता है उसे अमृत मिलता है, और जो अहंकार व छल में डूबा रहता है उसके हिस्से केवल पश्चाताप आता